संजय संजय डॉक्टर आए थे, तुम 5,000 दबा के कहते हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हें सब खजाना फूलन को दिवा दे। तो अब लोग कहाँ चले गए थे? हम पार्टी में नहीं जाए, ना किसी से पैसा मांगन देव, तो हम नहीं मांगत हैं। तुम पार्टी में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हमें। हम तो बात वाले आदमी, हमें झूठ वाले नाम है, और झूठी वाले की हम बात न मानी। गंदी गंदी बातें झूठी करे तो उनको मुँह पकड़। हम झूठ नहीं बोलते, क्यों कह रहे हम इतो दे आए उत्तो दे आए, कम मांगन जाते कहाँ हमारे पिरान कैसे नहीं करे। हमारी बेटिया लड़का आती बिटिया नाती लाला, सबका पालती गरीबों को देखती, सबका बिटिया लाला। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बुंदेलखंड के जालौन जिले के अंतर्गत एक विधानसभा है कालपी। कालपी से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर ये गांव है शेखपुर गुढ़ा। और आज जिस घर पर हूं मैं, इस घर के सहारे तमाम लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति की दुकान भी चला रहे हैं। ये घर है फूलन देवी का, उस फूलन देवी का जिसको टाइम्स मैगजीन ने 2011 में विश्व की 4थे नंबर की सबसे क्रांतिकारी महिला का खिताब दिया था। इसके बाद तमाम सारे लोग उनके नाम पर राजनीति करने लगे। हालांकि समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहीं, लेकिन मौजूदा समय में चाहे वो बिहार के रहने वाले मुकेश साहनी हों, जिनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उन्होंने भी फूलन देवी की प्रतिमाएं पूरे प्रदेश में लगाने की बात करी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जब यहाँ से गुजरे तो उन्होंने फूलन देवी की जो माताजी इस समय जीवित हैं उनसे बुला करके अपने पास आशीर्वाद भी लिया था। इसके बाद समाज के निर्बल तबके के नाम पर एक पार्टी बनी, जिसको उन्होंने शॉर्ट में कहा निषाद पार्टी। कहा गया कि इस समाज के उत्थान के लिए वो पार्टी सत्ता में भागीदार बन रही है, लगातार बीजेपी की इस समय सहयोगी बनी हुई है। उस पार्टी ने भी दावा किया कि हम फूलन देवी के विचारों को आगे लेकर चलेंगे। इन्हीं फूलन देवी को, जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं उनके घर में, इनको उन्होंने वीरांगना से शब्द से नवाजा। लेकिन इस क्षेत्र में इस समय उन्होंने जिनको टिकट दिया है वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, छोटे सिंह चौहान। यहाँ देखिए एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी का ये पत्थर लगा हुआ है। एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के विनोद कुमार साहनी जो गोंडा के रहने वाले हैं और जितेंद्र निषाद फतेहपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने और उनके तमाम लोगों के सहयोग से ये जितना आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो पक्का निर्माण है, ये इन्हीं लोगों के सहयोग से किया गया। उसमें इंजीनियर शिव साहनी का नाम लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा 5 लाख रुपए का सहयोग इन्होंने दिया। तो अभी तक इस परिवार के पास हासिल जमा यही है कि एक ये प्रतिमा लग गई है, ये थोड़ा सा एक निर्माण हो गया है। बाकी तमाम सारे राजनीतिक दलों ने फूलन देवी का नाम लिया, उनके समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात की, लेकिन सही शब्दों में, सही अर्थों में केवल राजनीतिक इस्तेमाल ही किया। ये है वीरांगना फूलन देवी की माताजी। तमाम पार्टियां बन गई फूलन देवी के नाम पर। कोई कह रहा हम मूर्ति लगा रहे हैं, कोई कह रहा उनके परिवार को मदद कर रहे हैं। वास्तव में कोई मदद करता है आपकी? अरे हमारी कोई नहीं आया कि अखिलेश साहब की किसी ने हमको पैसा नहीं दिया बीच में। और अब ये देगा तो कहते कि हमारी पार्टी में आ जाओ। डॉक्टर हमें का जानता नहीं, क्या नाम है? कौन निषाद पार्टी वाले आए थे? हाँ निषाद डॉक्टर को नाम बता रहे? संजय संजय डॉक्टर आए थे, तुम 5,000 दबा के कहते हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हें सब खजाना फूलन को दिवा दे। तो अब लोग कहाँ चले गए थे? हम किसी की पार्टी में नहीं जाए, ना किसी से पैसा मांगन देव, तो हम नहीं मांगत हैं। तुम पार्टी में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हमें। हम तो बात वाले आदमी, हम एक ही पार्टी में रहिए, एक का जीते तो हारे तो हमका बदनाम नहीं कर सकते। कौन पार्टी के आ गए हम भी तो दोबारे ना दे। तो कौन सी पार्टी को सहयोग करती हैं आप? करते हैं अखिलेश की। अखिलेश को? हाँ अखिलेश का हम भी सहारा करे। अखिलेश को क्यों करती हैं सहयोग? अखिलेश के सहयोग वो हमारी सुनाई करे, हमका पाल रहा हुए। अच्छा, हाँ सहयोग करते हैं अखिलेश की पार्टी के लोग? हाँ दे गए, हम पहले 50,000 दे गए, हम आते ना कौन हम मांगे थे। हाँ और ये झूठी के बोलते हैं 2,000 रुपया में डरे कि 5,000 दे आए। अच्छा ये बताइए, फूलन देवी के नाम पे बहुत सारी पार्टियां बन गई। निषाद पार्टी वाले भी कहते हैं कि हम फूलन देवी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। सपा वाले भी कहते हैं, बसपा वाले भी कहते हैं, वीआईपी पार्टी एक आई थी बिहार से, वो भी कहते हैं। वास्तव में फूलन देवी के परिवार को या समाज को कोई हिस्सेदारी दे रहा है कोई पार्टी? एक हमें को का असरा नहीं है, झूठ बोलते हैं।
आ गए परिवार वालों को चुप्पा चुप्पा को परिवार बन के लेते रहे, हमें पता नहीं। हाँ, चुप्पा चुप्पा तो खजाना भर ले, हम नहीं खजाना भरा। यहाँ सेवा कौन करता है आपकी? सेवा करता हमारे रामकली की हमारी बिटिया फूलन से छोटी होती, वह ख़त्म हो गई। बेटा मौलनाथ बेटा है रामकली को, मोहन नाम है, मोहन इटया मोड़ी इटया गया। और ये किन की लड़की है? इटया आ गया। अच्छा, आपकी बेटी है। मोहन नाम है आपका, क्या करते हो आप? मैं अभी कुछ समय पहले एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। और जब से मम्मी एक्सपायर हो गई, हम फिर दोबारा हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमें आँखी देख हम ही करना पड़ता है। और हमारे मामा का भी यही कहना है कि आप वहाँ पे रुकी हैं नानी, तो आपको देख करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में सर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने कई पार्टियों से मैंने ये भी कहा कि हमें कोई ना कोई छोटी से छोटी प्राइवेट नौकरी दिलवा दो, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही सर। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रतिमा के नाम पर पूरे प्रदेश में राजनीति हो रही है। एक तरीके से कहें तो राजनीतिक दुकानें खुल गई हैं। वास्तव में फूलन देवी के परिवार की, फूलन देवी के समाज की चिंता है किसी को, या सिर्फ दुकानदारी हो रही है? सिर्फ मेरे हिसाब से अभी तो जहाँ तक सहायता अखिलेश यादव ने ही की है। अच्छा, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मौसी को वो बना के लीडर एक बना के, हाँ नहीं लीडर बना के अपना ही भला सोच रहे हैं सारे पार्टी वाले लोग। क्योंकि उनके नाम पे बहुत सारे वोट जोड़े हुए हैं, उनको अपने साथ रखेंगे तो यानी कि उनके कहने पे कि वो भी वोट मेरे पास आ जाएंगे सर। मेरे को शायद में अखिलेश से भरोसा है कि शायद हो सकता है कभी, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं सर। निषाद पार्टी का दावा है कि हम निषादों के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है इस क्षेत्र में कि अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो निषाद समाज का भला हो जाएगा? अभी सर क्योंकि मैंने पहले भी बातें बहुत सारे लोगों को देख रखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को चुनाव तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें जो कुछ करना है हम करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सर हम क्या ये फुल फॉर्म में कह भी नहीं सकते कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा, डॉक्टर अभी बता रही थी माता जी कि डॉक्टर संजय निषाद आए थे यहाँ पर, तो कुछ सहयोग करके गए? उन्होंने सर अम्मा को 5,000 रुपये दिए थे, बस ओनली 5,000 रुपये दिए थे। और उन्होंने कहा था कि अम्मा की सारी ज़मीन हम दिलवाएंगे। संजय डॉक्टर ने ज़मीन भी यहाँ पूरे कब्जे में है? हाँ, कब्जे में। उन्होंने कहा था कि सारी ज़मीन हम दिलवाएंगे और हमारे लिए एक जॉब भी दिलवाएंगे। और हमको कालपी ले गए और वहाँ पे वो तहसीलदार को बुलाया, तो उन्होंने भी कहा कि हम सारे कागज़ छानबीन करके हम आपकी जो काम ज़मीन है उसमें हम छानबीन करेंगे, हमें अम्मा से साइन करवा के हमें तुम कागज़ एक दे दो। लेकिन उससे कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक। कब आए थे, कितना समय हो गया? अभी शायद में 4 या 5 महीने हुए होंगे सर। और लोटन राम निषाद यहाँ आए? वो आए थे, उनको भी ऐसी 6-7 महीने हो गए सर। 6-7 महीने हो गए। मतलब इस चुनाव के दौरान बातें होती रही तमाम। अच्छा, एक वीआईपी पार्टी वाले हैं, आप जानते होंगे, मुकेश साहनी, उनके लोग कुछ आए? वही था वीआईपी पार्टी को, लोटन राम जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे तब आए थे सर। हाँ बिल्कुल। कुछ कहना चाह रही हैं अम्मा? किन्हें कुछ कह रही हैं? ये कह रहे हाँ। हमारे के झूठ वाले नाम है, और ये झूठी वाले की हम बात न मानिए, ना इनकी पार्टी में आए। हम तो अखिलेश की पार्टी में आए। गंदी बातें झूठी करे तो इनको मुंह पकाए। हम झूठ नहीं बोलते, क्यों कह रहे हम इतो दे आए उतो दे आए, कम मांगन जाते हैं क्या? आपको एक चीज़ का एहसास है कि बेटी ने आपकी बेटी का नाम पूरे विश्व में इस समय जाना जाता है, आपको ये है एहसास? ये तो मैं पता है, देश विदेश में बेटी को नाम है। और वो खूब लूटर रहे, हम तो चुप बैठे अपने घर में। हमें तो दुख हो, हम बेटी के नाम से क्यों कमा रहे। एक अखिलेश साल हमका खुशी में किसी ने नहीं दिया, ना हम मांगे। आपको गर्व होता है कि आप फूलन की माता जी हैं? अखिलेश अब बिसम्बर आए थे, बेटी 1 साल उड़ा गए। अब मैं 2 धोती दे गए, 2 बड़ी बेटी एक दे गए बिसम्बर प्रसाद निषाद। हाँ। आपको गर्व होता है कि फूलन आपकी बेटी थी? अरे हमें रंग जो थे देखे थे। हाँ, क्या करें, कहाँ हमारे पिरान कैसे नहीं करे। हमारी बेटिया लड़का आती, बेटिया नाती लाला, सबका पालती, गरीबों को देखती, सबका बेटिया लाला। गरीबों के लिए काम करती थी फूलन देवी? अरे बहुत दान करती, गरीबों मूड़ भेज रहे, मिर्जापुर भदोई के मूड़ भेज रहे थे। क्या करें, लुट गई लाला। नीच से चल रही थी बेटिया माई, गरीबों को धोती दे, बुढ़ियन का पैसा दे, कमरा दे लाला। हमें बुरो न लगे तो बेटिया दान करती बेटा। ये चाहूँगा कि नुपेंद्र से कि ये जरा दिखा दें, यहीं पर खाना बनता है ना? खाना यहीं पर बनता है। ये आपको पक्का निर्माण जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जरा
पीछे पिछले वाला हिस्सा दिखा दें जो वास्तव में पुराना घर था। आइए पिछला हिस्सा घर का देखते हैं। ये यहीं पर खाना बनता है मतलब सोचिए आप कि जिस के नाम पर तमाम लोगों की राजनीतिक दुकानें चल रही हैं और उस घर की स्थिति ये है। ये है, देखिए घर का पिछले हिस्से की तरफ हम लोग चल रहे हैं। वास्तविक घर जो था ये है, पुराना घर। ये चारों तरफ का जो इलाका आपको दिख रहा है, पीछे यमुना नदी है, इसी को किसी समय में बीहड़ कहा जाता था। और इस गांव में निषाद आबादी तक कितनी होगी? 2400 या 2500 के आसपास है। निषाद हाँ जी, समाज के लोग। जी जी। अच्छा, मेरे हिसाब से कभी निषाद इस क्षेत्र से विधायक भी नहीं बना? नहीं बन पाया सर। नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। इससे पहले मतलब दावे तमाम लोगों ने किए, हाँ। लेकिन इस समाज के उत्थान के लिए किसी ने विशेष किसी ने काम नहीं किया। किसी ने भी काम नहीं किया। वास्तविक इस आपके परिवार की डिमांड क्या है? जैसे ये बात तो समझ में आती है कि थोड़े बहुत पैसे ऐसे से बहुत भला नहीं होने वाला है। क्या चाहते हो आप? समाज का भला होगा कैसे? अब हम सर ये देखो, जैसे ये परिवार घर है, मेरा पूरा घर, यहाँ तो कोई जैसे इस घर में कोई शिक्षित तो है नहीं है। अगर मैंने कई नेताओं से कहा कि अगर कहीं प्राइवेट ही जॉब हो तो मेरे को लगवा दो, कि जिससे हम ये अम्मा का और हम सबका भला देख सकें। और जो निषाद जाति के हैं लोग हैं ना, उनको क्या है, उनको अधिकार नहीं मिलता है। अब अभी ज़मीन बिल्कुल नहीं है। मौसी ने काम उनसे कहा तो उन्होंने 9 बीघा दिलवाई है बस, खाली 9 बीघा। किसने दिलवाई? फूलन मौसी ने, जब वो सांसद बन गई थी। सांसद बन गई हाँ। थी। तो 9 बीघा केवल अपने हिस्से में आ पाई अभी 9 अच्छा, उनके जब उनको गोली मारी गई जी। दिल्ली में, जी। उसके बाद मिर्ज़ापुर में भी कुछ पैसा उनके पास होगा, कुछ भी यहाँ नहीं आ पाया। यहाँ पर कुछ नहीं आया, क्योंकि जब मैं सुनने को आता कि मौसी की जब मिट्टी जलाई गई थी उमेश सिंह को, तो मिर्ज़ापुर का एक प्लॉट था वो उनके नाम पर हो गया। और जो दिल्ली में घर था वो उनके नाम पे हो गया। और नोएडा में भी ज़मीन थी, वो भी होगी उनके नाम पे। मतलब परिवार को कुछ नहीं मिला सर। ये गांव निषाद बाहुल्य गांव माना जाता है। निषाद समाज का अगर हम पुराने काम के हिसाब से देखें तो कहा जाता था कि मछली पालन करना, नाव चलाना इनका प्रमुख काम था। इसलिए निषाद बाहुल्य जो गांव होगा वो ज़्यादातर नदियों के किनारे होता है। शिक्षा बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए जब तमाम लोगों से मैंने बातचीत की इस गांव के लोगों से, तो एक बात समझ में आती है कि उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए बस ये मुद्दा है कि हमारी जाति की पार्टी हो या हमारी जाति का नेता हो। नौकरियां खत्म हो रही, आरक्षण वगैरह ये मसले हैं ही नहीं। ये सब जानकारी है कि नौकरी खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब पता है आप लोगों को? पता क्या, ये सरकार ने नौकरी निकाली भी, वैकेंसी निकाली भी नहीं, सरकार ने नहीं निकाली है, लेकिन फिर भी खुश हैं। तो खुश तो हैं ही, तो क्या करें। मतलब खुशी की वजह क्या है? कुछ वजह तो होनी चाहिए कि हम सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को वो कर देती है और छोटे लोगों को मानती है। बड़े लोगों को वो, माफिया लोगों को वो कर देती है, और क्या है, सही चलता है। जो बात आपने कही ये महज टीवी के माध्यम से आपको बताई गई। अब आपको तो मैं ये समझा नहीं सकता कि माफिया का मतलब धनंजय सिंह भी होता है। सीएम के सजाती 12-13 माफिया ऐसे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन टीवी ने जो आपको बताया, जो समझाया, वही माफिया हैं। कुल मिलाकर के स्थिति ये समझ में आती है कि जहाँ पर शिक्षा का अभाव है वहाँ आज भी मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है। या तो सीधे जाति का नेता देखा जा रहा है, जाति की पार्टियां देखी जा रही हैं, इसलिए जाति की पार्टियों की दुकानें ठीक ठाक चल रही हैं और टिकट करोड़ों में बिक रहे हैं। जिस दिन इस समाज के पास मुद्दे आ जाएंगे कि हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और हम उसी का समर्थन करेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर ये जातियों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी और जाति के आधार पर वोट पड़ने भी बंद हो जाएंगे। महज निषाद पार्टी की बात नहीं है, जाति के नाम पर बना कोई भी राजनीतिक दल इस समय इसलिए अपने लोगों के बीच में जगह बना लेता है क्योंकि वो बार बार यही बात कहता है कि अभी हमारे हाथ में ताकत नहीं है, ताकत होगी तो हम बहुत कुछ दे देंगे। और यही कह के साल दर साल उनको बरगलाता चला आ रहा है। स्थापित पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी अगर इन समाजों को सीधे प्रतिनिधित्व देती है तो बीच में इन दलालों की, बिचौलियों की जरूरत नहीं रह जाएगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।